श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। हर महीने में एक पूर्णिमा तिथि पड़ती है। ऐसे में पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं। पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को समर्पित होता है। ऐसे में आइए जानते हैं साल में कितनी पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है। ये दिन गंगा स्नान और दान के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। इस दिन साधक पवित्र नदी में स्नान करते हैं और गरीबों को दान करते हैं। पूर्णिमा की तिथि माता लक्ष्मी और इंद्रदेव को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शाम के समय माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने में साधक पर सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हर महीने की पूर्णिमा तिथि का अपना एक खास महत्व होता है, जो भी साधक पूर्णिमा का व्रत करते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और उन पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। ऐ ऐसे में साल में कितनी पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए, आइए आज हम आपको बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा तिथि पड़ती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा विधि विधान से करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन पितर तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा के साथ साथ शिव जी की पूजा से भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। माह कार्तिक, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि दान करने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। यदि आप हर महीने की पूर्णिमा तिथि का व्रत नहीं रख सकते हैं तो केवल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर रखें। इसके अलावा अगर आप पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि से ही शुरू करें। आप 32 पूर्णिमा रख सकते हैं। पूर्णिमा व्रत रखने से महिला को अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होता है। इसके साथ यदि आपके परिवार में कोई कलह कलेश हो तो आप इस व्रत के करने से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आज आपको मैं मिट्टी के पात्र का उपाय बताने जा रही हूँ। गुरुजी इस उपाय के बारे में बार बार बताते हैं। जिसने जिस कामना से यह उपाय किया है उसकी मनोकामना पूरी हुई है। आपको क्या करना है, आप अपने घर में मटके तो लाए ही होंगे ठंडे पानी के लिए। तो उस मटके में से आपको एक कलश भरना है और बस ध्यान रखें कि वो किसी मिट्टी का ही होना चाहिए। और मिट्टी का पात घर में ना हो तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं और उस दीपक को आप मिट्टी में भिगो दो और उस पानी को आप तांबे के कलश में डाल लो। अगर आपके पास बेलपत्री नहीं है तो आप महादेव की बेलपत्री को धोकर उस कलश में डाल लो। बाद में उस बेलपत्री को निकाल लेना है। उस बेलपत्री को शिवलिंग पर चढ़ा दो और उस जल को भी मनोकामना कहकर शिवलिंग को समर्पित कर दो। 5 जगह भी समर्पित कर सकते हैं जल को। और वो 5 जगह कौन कौन से हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। जलाधारी के जो राइट साइड में गणेश जी हैं, पहले उनको जल चढ़ाना है। फिर अशोक सुंदरी को जल चढ़ाना है। फिर कार्तिकेय जी को जल चढ़ाना है। फिर पार्वती जी के हस्तकमल को जल चढ़ाते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है। अगर आपको धन से संबंधित समस्या है तो आप जल को पूरे घर में छिड़क सकते हैं और बीमार रहते हैं तो आप जल का आचमन भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी का मंगल विवाह नहीं हो रहा है तो आप अशोक सुंदरी का नाम लेकर उन पर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। यदि कृष्णा इन उपायों के बारे में बाबा बताते हैं और अगर आप ये उपाय मिट्टी के कलश का ये उपाय करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं रहेगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। और इस बैसाख पूर्णिमा पर आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं, मनोवांछित फल सब, व्यापार वृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति, सभी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कृपया इस उपाय को ध्यान से सुनिए और ज़रूर इस पूर्णिमा पर इस उपाय को ज़रूर करना। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। इसके साथ ही घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद गुरु दोष से मुक्ति मिलेगा। इसके साथ सारे कष्ट भी दूर होंगे। वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजा के समय चांदी के सिक्के का प्रयोग करें। जिनके जातकों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है उनके लिए यह उपाय बहुत उत्तम फल देने वाला होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन आप झाड़ू खरीद कर दान कर देते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके जीवन में धन का स्रोत बढ़ेगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में एकाक्षी नारियल खरीद कर ला सकते हैं।
इसे अपने घर में उस स्थान पर रख दें जहाँ पर आप अपना धन रखते हो। ऐसा करने से आय में वृद्धि होती है। वैशाख पूर्णिमा इस साल 23 को मनाई जाएगी। इस दिन गंगा स्नान के लिए सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक कुछ समय ही शुभ देने वाला है। इसके साथ इस दिन चंद्रोदय का समय शाम को 7:12 पर होगा। इस समय में आप चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 को गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपायों को करना भी लाभकारी होता है। आइए जाने इस दिन किन उपायों को करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। इसके साथ ही घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद गुरु दोष से मुक्ति मिलेगा। इसके साथ सारे कष्ट भी दूर होंगे। वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजा के समय चांदी के सिक्के का प्रयोग करें। जिनके जातकों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, उनके लिए यह उपाय बहुत उत्तम फल देने वाला होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन आप झाड़ू खरीदकर दान कर देते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके जीवन में धन का स्रोत बढ़ेगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में एकाक्षी नारियल खरीद कर ला सकते हैं। इसे अपने घर में उस स्थान पर रख दें जहाँ पर आप अपना धन रखते हो। ऐसा करने से आय में वृद्धि होती है। वैशाख पूर्णिमा इस साल 23 को मनाई जाएगी। इस दिन गंगा स्नान के लिए सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक कुछ समय ही शुभ देने वाला है। इसके साथ इस दिन चंद्रोदय का समय शाम को 7:12 पर होगा। इस समय में आप चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान की पूजा अर्चना में चांदी के सिक्के का इस्तेमाल जरूर करें। इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, तनाव दूर होने के साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भाग्य का सितारा बुलंद होता है। पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस एक उपाय को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से सभी ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। शनि दोष से छुटकारा मिलता है। कुंडली का ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर हम वैशाख पूर्णिमा पर ये उपाय करते हैं तो हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए हमें वैशाख पूर्णिमा पर एक खास उपाय जरूर करने चाहिए।